नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम कर्मचारियों की पदोन्नति पर फिर लगातार दूसरे दिन चर्चा करेंगे। दूसरे दिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कल यानी 28 जून के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में जब पदोन्नति के मामला को लेकर मैंने इसको विस्तृत जानकारी दी और बताया लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो लोगों का जो कमेंट्स थे उसको देख कर मुझे लगा कि ये इस पे कर्मचारियों की वास्तविक समस्या है, इस पर अपने को और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। अब हम इसलिए कर रहे हैं, कर्मचारियों ने लगभग 150 से अधिक लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि कुछ भी हो पदोन्नति होनी चाहिए। लोगों का तो ये कहना था कि कर्मचारी नेता अपनी राजनीति ना करें, पदोन्नति होने दें, उसके बाद जो करना होगा करने होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चल ही रहा। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अगर आपको पदोन्नति मिल गई फिर पदावनत नहीं हो सकते, या गलत तरीके से पदोन्नति मिल गई उस पर कार्रवाई। भाई एक बार पदोन्नति तो होने दो। जैसे अगर पदोन्नति नियम 2025 की बात करें तो पदोन्नति नियम 2025 में साफ उल्लेख किया गया है कि 6 साल में 2 बार पदोन्नति होगी, मतलब हर 6 महीने में डीपीसी होगी। अगर वो जोड़ लिया जाए, पिछले साल जून में हुआ था, फिर जुलाई आ गया है, मतलब तीसरे पदोन्नति की तैयारी हो जाती है। पता नहीं हजारों क्या लाखों कर्मचारी पदोन्नत हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के अहम की बात करें, या सरकार के नहीं चाहती कि ऐसा हो, या कर्मचारी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो भी कारण हो, लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। निश्चित रूप से 10 साल से पदोन्नत न होना बहुत ही गंभीर मामला है। लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा राज्य हो जहां कर्मचारी जिस पद पर भर्ती हो उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाए। क्या आखिर वह अपने घर वालों को क्या बताएगा कि हम किस पद पर आए थे, क्या काम कर रहे। बहुत मैं आपको अगर पदोन्नति की बात करें, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में ही इसी मंत्रालय में बाबू से भर्ती हुए, अपर सचिव से रिटायर हुए। मतलब एक जो ग्रेड आईएएस को हाईएस्ट ग्रेड हालांकि नहीं मिला, लेकिन जो काम आईएएस करते थे उनको काम दिया गया। वो जब इज्जत के साथ रिटायर हुए, घर में भी उनकी इज्जत रहती है। कहीं अगर रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे कि रिटायर्ड अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन, तो उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन 10 साल से पदोन्नत नहीं हो चुकी, कर्मचारियों सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कल जब हमने कार्यक्रम में चलाया तो लोगों ने क्या कहा, जरा मैं आपको ज़्यादा उदाहरण के 4 से 10 दिखाता हूँ, जरा देख लीजिए क्या है। आपने देखा कि हर कर्मचारी का ही कहना है कि राजनीति को एक तरफ रखिए, पहले पदोन्नत दे दीजिए। अगर प्रदेश सरकार चाहती है पदोन्नत देना तो पदोन्नत होनी चाहिए अधिकारी कर्मचारियों की, क्योंकि पदोन्नत सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने बैठक की थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उन्हें पूरी स्थिति केवल उन्हें जानकारी की, यक्स और बाई के बारे में जानकारी बताई। यक्स बाई क्या है कि मतलब कितने पद रिक्त हैं, कितने अनुसूचित जात के पद रिक्त हैं, कितने अनुसूचित जनजात के पद रिक्त हैं, उसके अलावा टोटल पद कितने हैं, उसमें कुछ सामान्य वर्ग कितने होंगे, क्योंकि पदोन्नति में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक तो है नहीं। तो केवल 2 चीज़ें बात की, काफ़ी लंबी बात की। उन्होंने सब विभागों से कहा कि आप जल्द से जल्द अपनी जानकारी दे दें कि आज की स्थिति क्या है। तो इससे मुझे लगता है कि शायद सरकार एक बार फिर चाह रही कि पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति हो, अधिकारी कर्मचारियों के 10 साल से रुकी पदोन्नति शुरू हो। क्योंकि पदोन्नति पर राजनीति के कारण, भले बोर्ड की राजनीति के कारण पदोन्नति ना हुई, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट ने न हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पदोन्नति नहीं होनी चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण का अलग बात है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो ये कोई नहीं चाहता। इवन हम बात करें, न्यायालय भी नहीं चाहती, या अधिकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते। कुछ लोगों की राजनीति चमकाने के लिए हो सकता है कि ये कहें कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जब हो तब ना, सरकार जब चाहती है तो पदोन्नति होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन से अनुरोध करूंगा कि पदोन्नति कर्मचारियों की शुरू होनी चाहिए। बाकी जो कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट का निर्देश होगा, तो हर आदमी कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चाहे हाई कोर्ट का। हम अपनी तरफ से बात तो कही रहे हैं। हमारे पास जो हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम में कमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से मैं आप अनुरोध करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से कि जल्द से जल्द अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति शुरू करें। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन
सरकार को इस मामले में अपने कठोर निर्णय लेना होगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों इसमें सक्षम हैं कि जो निर्णय लेते हैं उसका क्रियान्वयन कराते हैं। तो अगर क्रियान्वयन होगा तो लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। लगभग 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत होंगे और उसके बाद फिर प्रदेश के लगभग 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, सबसे पहले पदोन्नति शुरू करनी चाहिए, जिसपे मुझे लगता है आज जो बैठक हुई है सामान्य प्रशासन विभाग के, उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दिशा निर्देश क्या दिए गए तो कर्मचारियों जो वहाँ बैठक में शामिल हो गए उनको मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का रुख इस मामले में काफ़ी अच्छा है। सरकार का रुख है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि हम चाहते हैं कि सभी किसी वर्ग के साथ जाति ना हो, सबको समान रूप से पदोन्नति मिले और हमारे कर्मचारी पदोन्नत हो और प्रदेश के हित और प्रदेश के विकास के लिए काम करें, तभी इस प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि हम अगर सुशासन की बात करते हैं तो जब तक पद रिक्त रहेंगे, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो सुशासन नहीं हो सकता। सुशासन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ जितनी जगह हो पद भरे जाएँ। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और मुझे लगता है सरकार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो उनका सरकार की मजबूती होगी वो कर्मचारी का, मैं कर्मचारी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्मचारियों का कहना है कि पहले तो उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन कम से कम उन्हें पदोन्नति मिल जाए। आपने देखा ही होगा, हमने अपने जो कमेंट्स आपको दिखाए क्या चाहते हैं। और आज इस संबंध में जब मैं कर्मचारी नेताओं से बात करना चाहा तो मंत्रालय कर्मचारी के जो एक नेता है वर्मा जी, सुनिए क्या कहा। 2002 का पदोन्नति नियम निरस्त कर दिया था हाईकोर्ट ने 16 मई 2012 को। तो स्वाभाविक है कि जब पदोन्नति नियम निरस्त हो गए तो एक नया नियम बनना था। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया कि पदोन्नति होना चाहिए क्योंकि 10 साल से बंद है। तो मुख्य सचिव महोदय ने एक नियम बनाया और उस नियम के आधार पर डीपीसी भी लगभग हो ही गई थी। इसी बीच ये सपाक्ष वर्ग के कुछ लोग और आरक्षित वर्ग के लोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए गए। तो कोर्ट ने मौखिक रूप से, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मौखिक रूप से ये कहा था कि भाई जब तक इसका फैसला ना हो जाए तो आदेश जारी ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब पदोन्नति की जा सकती है और पदोन्नति की जा सकती है। स्वाभाविक है कि कोई ना कोई नियम होना। और 19 जून 2025 को जो नियम बनाया है उसके तहत गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ रही है। तो पूरे कर्मचारी जगत की तरफ से हम माननीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम उन्होंने पहल कर दृढ़ता से इसमें काम हो रहा है। देखिए, लड़ाई तो पिछले 10 साल से चल रही है और 10 साल से इसमें किसी भी वर्ग का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस नियम के आधार पर तत्काल पदोन्नति हो। और असली में साल में 2 बार पदोन्नति करने का नियम है। तो अगर 19 जून 2025 को डीपीसी हो गई थी तो आज हम फिर से आ गए हैं जुलाई के माह में, मतलब 3 डीपीसी हो जाती। तो मुझे लगता है आगे चलकर जब दूसरी डीपीसी होगी तब ऐसा लगेगा सभी वर्गों को इसका लाभ मिल गया है। तो एक न्यायपूर्ण जो विधिक रूप से सबसे सलाह लेकर नियम बनाया गया है, तो इसके आधार पर पदोन्नतियां शीघ्र दी जाना चाहिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पूर्ण हो सके। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे मंत्रालय प्रांगण में इसकी घोषणा करी थी कि पदोन्नति सबको दी जाएगी और 2 लाख को 2 पर जो रिक्तियां होंगी उस पर शीघ्र भर्ती करेंगे। तो ये दोनों तरफ से मामला है, एक तरफ पदोन्नति का है और एक तरफ नई भर्ती का है। तो नए लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करते हैं। आपने सुना, उसके बाद जो सुभाष वर्मा ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। अब इसके बाद जो सपाक्स के अध्यक्ष हैं के.एस. तोमर, उनने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि सरकार अभी ये निश्चित नहीं कर पा रही है कि 2002 के उसके नियम ठीक थे या 2025 के, क्योंकि जब 2025 के नियम बनाए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके 2002 के नियम ठीक नहीं थे और उनके तहत जो पदोन्नत किए गए हैं, जिनको कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिवर्ट करने के जो आदेश किए गए थे, जिसपे कि सरकार ने स्टेटस को लिया है, तो एक तरफ तो सरकार को यथास्थिति ले रही है सरकार जो है। जब यथास्थिति आप करना चाह रहे हैं तो जिनकी यथास्थिति है उनको आप पदोन्नत कैसे कर सकते हैं। और दूसरे ये है कि जो अनारक्षित के पद पर जो रिजर्वेशन का फायदा लेके जो कर्मचारी अधिकारी आए हैं उनको उस पद पर जो पदोन्नति देने का जो प्रावधान है वो गलत है।
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागराज के केस में, जनरल सिंह केस में जो क्रीमी लेयर के संबंध में जो कहा गया है वो भी इन नियमों में इंक्लूड नहीं है, तो इनके लिए हमारी आपत्ति है। तो वही हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में लगाया था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पदोन्नति कभी किसी कोर्ट ने रोकी नहीं है, लेकिन मूल वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नति करना है, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी जिनके लिए यथास्थिति कायम है उनकी पदोन्नति आप कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की पदोन्नति रिजर्वेशन के तहत नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी पदोन्नति मूल वरिष्ठता के हिसाब से हो सकती है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा ना कि उनके 2002 के नियम सरकार ने ये मान लिया कि गलत थे, तभी आप 2025 के नियम बनाए हैं, तो उनके तहत जो पदोन्नति किए थे आरक्षण में, तो उनको रिवर्ट करना होगा। आपने सुना, मतलब सब कुछ सब कर रहे हैं, लेकिन अब सब इस पक्ष में हैं कि पदोन्नति मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। कर्मचारी 10 साल से परेशान हो गए हैं। पब्लिक वाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी को अमेरिका में बैठकर देखने वाले रिटायर्ड उप संचालक उद्योग मोहन चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट ने अपने 2016 के आदेश में सीधे तौर पर पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि बिना प्रमोशन के 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, और ऐसे में प्रश्न उठता है कि 1.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा जो बिना पदोन्नति रिटायर हो गए। सरकार अब अगर कुंभकर्णी नींद से जागी है तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर हो गए हैं उनको प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाए, उनके जिस दिनांक को उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यह बात अमेरिका में बैठे डॉक्टर मोहन चतुर्वेदी ने पब्लिक वाणी को व्हाट्सएप भेज के और मैसेज भेजकर ईमेल यह बात कही है। मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि कर्मचारी नेता, अगर हमारे लाखों कर्मचारी नेता देख रहे हैं इसको, हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम को, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनकी क्या राय है हमें एक बार फिर कमेंट बॉक्स करके बताएं। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता खुले। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।